ढाई महीने बाद आज फिर से भारत चीन के कोर कमांडर्स की बैठक। एलएसी पर तनाव खत्म करने को लेकर होगी चर्चा। भारतीय सेना की तरफ से लेह के 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मेनन नेतृत्व करेंगे। चीन की तरफ से पीएलए सेना के दक्षिणी डिस्ट्रिक्ट के कमांडर नेतृत्व करेंगे। चीन के कहने पर यह मीटिंग बुलाई गई है, जो कि एलएसी पर चीन के मोल्डो बीपीएम हट में होगी। पिछले 8 महीने से पूर्वी लद्दाख से सटी एलएसी पर चल रहे टकराव में यह 9वें दौर की बैठक। आखिरी मीटिंग पिछले साल 6 नवंबर को हुई थी। 8 दौर की बैठकों के बाद भी तनाव खत्म नहीं हुआ। दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच हुआ समझौता। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च को मिली मंजूरी। रैली 5 जगहों से दिल्ली की ओर कूच करेगी और फिर उन्हीं पॉइंट से वापस लौट जाएगी। किसानों को आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली निकालने की मिली परमिशन। सिंगुर, टिकरी, गाजीपुर, शाहजहांपुर और पलवल से मार्च दिल्ली की ओर बढ़ेगा। वहीं स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि ट्रैक्टर परेड शांति से और ऐतिहासिक होगा। दिल्ली पुलिस ने कहा कि प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड के रूट को लेकर प्रदर्शनकारी किसानों ने उन्हें कुछ लिखित में नहीं दिया है। ट्रैक्टर परेड के लिए हरियाणा की खाप पंचायतें आज से कर देंगी दिल्ली के लिए कूच। पंचायत में किसानों दिल्ली चलो का नारा भी दिया गया है। खाप पंचायतें खुद आंदोलन की बागडोर संभालेंगी, जिससे ये उग्र ना हो। साथ ही इस दौरान गांव स्तर की कमेटियां बनाई गई हैं, जो घर घर जाकर लोगों से संपर्क करेंगी। खाप पंचायतों ने खटखट टोल प्लाजा से दिल्ली परेड के लिए 500 ट्रैक्टर भेजने का लिया फैसला। आरजेडी आज से बिहार में किसान जागरूकता सप्ताह मनाएगी, जो कि 24 जनवरी से 30 जनवरी तक चलेगा। इस दौरान तीनों कृषि कानूनों को लेकर बिहार के किसानों को जागरूक किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह आज असम के कोकराझार और नलबाड़ी में एक रैली को करेंगे संबोधित। इस दौरान अमित शाह बोडोलैंड टेरिटोरिया काउंसिल के लोगों से भी करेंगे मुलाकात। माना जा रहा है कि शाह की जनसभा में लाखों की संख्या में लोग शामिल होंगे, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। अमित शाह के कोकराझार दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को बेहद पुख्ता बनाया गया है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव को राज्य के रिम्स से दिल्ली के एम्स में किया गया शिफ्ट। देर रात प्लेन से दिल्ली लाए गए लालू यादव। लालू को एम्स के सीसीयू में भर्ती किया गया है। उन्हें सांस लेने में तकलीफ है। लालू 16 बीमारियों से पीड़ित हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए विशेषज्ञ डॉक्टर्स का एक पैनल देर रात गठित किया गया है, जो उन पर नजर रखे हुए है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव को गुरुवार रात से ही सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद उन्हें एम्स शिफ्ट करने का फैसला हुआ। रिम्स के डॉक्टर्स की माने तो लालू प्रसाद यादव को निमोनिया हो गया है, जिससे उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। बता दें कि लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला मामलों में जेल में सजा काट रहे हैं। एक्टर वरुण धवन गर्लफ्रेंड नताशा के साथ आज करेंगे शादी। ये शादी अलीबाग में परिवार और दोस्तों की मौजूदगी के बीच होगी। वरुण ने बताया कि शादी मई 2020 में होने वाली थी, लेकिन कोरोना के चलते इसे 2021 तक के लिए टाल दिया गया। बताया जा रहा है कि अलीबाग के मेंशन हाउस में शादी हो रही है। उसका एक दिन का किराया 4 लाख रुपए है। खबरों के मुताबिक वरुण और नताशा की शादी का कार्यक्रम 3 दिन तक चलेगा। आपको बता दें कि वरुण और नताशा बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। दोनों काफी दिनों से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। दोनों के परिवार वाले भी एक दूसरे को जानते हैं। देश में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से उछाल। 24 घंटे में सामने आए 14,891 नए केस।
स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 17,000 से ज्यादा लोगों को अस्पताल से मिली छुट्टी। देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1 करोड़ 6 लाख के पार। दिल्ली में कोरोना पर कंट्रोल जारी। 24 घंटे में 197 नए केस, 10 लोगों की मौत, 6,33,000 के पार मरीज। महाराष्ट्र में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 2,697 नए मामले, 56 की मौत, 20 लाख के पार मरीज। गुजरात में कोरोना के 24 घंटे में 423 नए मामले सामने आए हैं, 1 की मौत, मरीजों की संख्या 2,58,000 के पार। उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का कहर जारी। यूपी पंजाब के कई जगहों पर घना कोहरा, कोहरे की वजह से कई ट्रेनें देरी से चल रही है। दिल्ली आने वाली 16 ट्रेनें लेट। दिल्ली को शीतलहर से थोड़ी राहत। दिल्ली में 25 जनवरी के बाद एक बार फिर से पारे में गिरावट आने की संभावना। दिल्ली में घने कोहरे से मामूली राहत। सुबह के वक्त कुछ जगहों पर कोहरे की चादर देखने को मिली है। दिल्ली का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने की वजह से आज भी दिल्ली का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम रहने का अनुमान। यूपी, बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा में ठंड और कोहरे का कहर बरकरार। ठंड ने बढ़ाई मुसीबत, अलाव के सहारे जिंदगी जीने को मजबूर हुए लोग। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली पुलिस अवैध हथियारों के गिरोह का पर्दाफाश कर चुकी है। पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 सप्लायर, 1 रिसीव को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम इलियास शहनवाज बताया जा रहा है। तीनों प्रदीप कंसानिया गैंग के एसोसिएट हैं। इनके पास से 15 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, सिंगल शॉट पिस्टल, 64 जिंदा कारतूस और 10,000 कैश बरामद हुआ। पुलिस ने इस गिरोह से एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है, जिसमें हथियारों की सप्लाई की जा रही थी। यूपी के मुरादाबाद में बिजली चेकिंग करने गई टीम को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से बचाया। बीएसएफ ने भारत पाक सीमा से सटे इलाके में खोजी सुरंग। इसका इस्तेमाल आतंकी घुसपैठ के लिए करते थे। इस सुरंग की लंबाई 150 मीटर, गहराई 30 और चौड़ाई करीब 2 से 3 मीटर बताई जा रही है। ये सुरंग जम्मू के हीरानगर सेक्टर में पानसार इलाके में मिली है, जिसका इस्तेमाल 8 साल से किया जा रहा था। बिहार के गया में पत्नी ने अपने परिवार के साथ मिलकर की पति की हत्या। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। पति ने पत्नी के अवैध संबंधों पर जताया था विरोध, जिससे नाराज पत्नी ने पति की हत्या कर दी है। वारदात के दौरान पति की नाक में फेविक्विक डाला। पुलिस की माने तो इस वारदात में जूली और उसके 2 प्रेमी मास्टरमाइंड हैं, जिनका साथ लड़की के पिता और मां ने दिया। एमपी के इंदौर से सामने आया कैदियों की लड़ाई का मामला। एक कैदी गंभीर रूप से घायल। ड्रग माफिया के 2 गुटों के बीच मारपीट। 4 कैदियों के खिलाफ मामला दर्ज, 1 जेल प्रहरी सस्पेंड। लड़ाई तब हुई जब एक मामले में राजीनामे के लिए किसी जेल कर्मी ने ही मीटिंग बुलाई थी। चेन्नई में कस्टम विभाग की कार्रवाई। एयरपोर्ट से करीब 8.5 किलो सोना जब्त। सोने की कीमत 4 करोड़ 30 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। राजस्थान में इनकम टैक्स रेड के बाद अब जीएसटी चोरी का बड़ा खुलासा। जयपुर में 1000 करोड़ के नकली चालान जारी करने की बात आई सामने। जयपुर के डीजीजीआई ने कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 146 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया। डीजीजीआई के मुताबिक 20 से ज्यादा ऐसी फर्म्स पाई गई हैं जो फर्जी तरीके से बिल जारी कर रही थी। पुणे के एक गार्बेज प्लांट में लगी आग। जानकारी मिलने के बाद दमकल दस्ता मौके पर पहुंचा, आग पर पाया काबू।
अटल पेंशन योजना में घर बैठे खुलवाए खाता, 60 साल के बाद आजीवन मिलेगा पेंशन का फायदा। पंजाब नेशनल बैंक के खाता धारकों के लिए बड़ी खबर, 1 फरवरी से नॉन EMV ATM से निकाल पाएंगे पैसे। इस बार बजट में डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया पर विशेष जोर रहने की उम्मीद सरकार दे चुकी है संकेत। बजट सत्र के लिए सांसदों का होगा कोरोना टेस्ट, 1 फरवरी को पेश होगा आम बजट। ट्रियम्फ की 1200 सीसी की दमदार बाइक 28 जनवरी को होगी लॉन्च। पुराने मॉडल के मुकाबले की ये बाइक काफी हल्की होगी। जुबॉन ने लॉन्च किया प्लास्टिक बॉडी वायरलेस स्पीकर, कीमत 1199 रुपए। Vivo X60 Pro Plus स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर के साथ लॉन्च, मॉडल सिंगल डार्क ब्लू कलर में मौजूद। PUBG मोबाइल ऐप ने महज 6 दिनों में बैन किए 12 लाख हैकर्स के अकाउंट, खुद दी जानकारी। वोडाफोन आइडिया ग्राहकों के लिए लाया खास प्रीपेड प्लान, 299 रुपए में हर दिन मिलेगा 4 GB डेटा। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद व्हाइट हाउस का बयान, कहा भारत के साथ हमारे रिश्ते और मजबूत होंगे। आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पोटस पर 13 लोगों को फॉलो करते हैं बाइडेन, मॉडल टिगेन भी शामिल। मार्च में रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक V को भारत में मिल सकती है मंजूरी, पहले और दूसरे फेज के ट्रायल में आए अच्छे नतीजे। एलन मस्क ने दिया अनोखा ऑफर, कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी तैयार करने को देंगे 730 करोड़ रुपए का इनाम। अरुणाचल में गांव बसाने की खबर पर चीन ने दी सफाई, कहा यह इलाका हमारा है, वहीं भारत का अभिन्न और अखंड हिस्सा है अरुणाचल। बिग बॉस 14 के घर में छोटी छोटी बातों को लेकर रुबीना और अभिनव के बीच हो रही है टकरार। बिग बॉस 14 में सोनाली फोगाट ने फेंकी रोटी, घर में मचा बवाल, सोनाली ने गुस्से में निकी तंबोली को लगाया हाथ। शादी की 41वीं सालगिरह पर नीतू ने ऋषि कपूर को किया याद, लिखा भावुक पोस्ट, कहा रहेंगी सदा यहां प्यार की ये दास्तां। अनिल कपूर दिल धड़कने दो में नहीं करना चाहते थे प्रियंका चोपड़ा के पिता का रोल, कहा प्रियंका के अपोजिट रोल का आया था ऑफर। नागिन एक्ट्रेस सुरभि ज्योति का पिंक टॉप में दिखा बोल्ड अवतार, तस्वीरों पर आया फैंस का दिल, तेजी से वायरल तस्वीर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।